नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड वेट लॉस पे। सबसे पहले डायबिटीज़ में वज़न क्यों बढ़ता है, डायबिटीज़ में वज़न बढ़ने को हम क्या कहते हैं। डायबिटीज़ में बढ़ने वाले वज़न को हम डायबेसिटी कहते हैं, यानी डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। और ये डायबिटीज़ या डायबेसिटी क्यों होता है? सिंपल बात है, डायबिटीज़ में वज़न क्यों बढ़ता है। जब जब डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपके आहार में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पचते ही नहीं हैं। अगर वो पचते नहीं हैं तो क्या होता है, तो वो ना पचने की वजह से अपचित कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टॉक्सिन्स के रूप में, फैट के रूप में आपके शरीर में रुक जाते हैं। ये फैट नोड्यूल्स बन सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। आपके विसरल फैट यानी पेट पर, कमर पर, कूलों पर जमा हो सकते हैं। ये कंडीशन को डायबेसिटी बोलते हैं। बेसिकली इस पर हमें कैसे काम करना चाहिए? सबसे पहली बात, डायबेसिटी अगर हो रही है यानी डायबिटीज़ की वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। दूसरा, मेटफॉर्मिन की वजह से भी आपका वज़न बहुत बढ़ता है। यानी मेटफॉर्मिन क्या करता है, तो हमारा गट फ्लोरा कम करके, ख़राब करके एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस कम करता है। ये मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट है। इसकी वजह से भी वज़न बहुत बढ़ता है। पेशेंट को कई बार अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है तो मेटफॉर्मिन से शिफ्ट कर दिया जाता है, ये कंसल्टेंट करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, तो आपने अपने आहार और विहार, निद्रा, इन 3 चीज़ों पे काम करना है। आहार, विहार और निद्रा पे कैसे काम करेंगे? आहार यानी अपने खाने को समय पर खाएं, भूख लगने पर खाएं, प्रमाण में खाएं और सही से खाएं, सही खाएं। जो चीज़ पचेगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? एक मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, नॉनवेज आ जाता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पैकेज्ड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा, खोया, मावा की मिठाइयाँ आ जाती है। जो जितना ज़्यादा प्रोसेस करके, टिन पैक करके आपके आहार होते हैं वो आ जाते हैं। जितना ज़्यादा साबूदाना, पोहा, उपमा जैसी प्रोसेस्ड की हुई चीज़ें हैं वो आ जाती है। बहुत ज़्यादा नमक आ जाता है, बहुत ज़्यादा शक्कर आ जाता है, दिन में सोना आ जाता है। ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। आसानी से पचने वाली, आसानी से शरीर को पोषण लगने वाली चीज़ें ले। यदि मैं नॉनवेज या दूध बंद कर दूंगा तो मेरे शरीर को प्रोटीन्स कैसे लगेंगे? यहाँ पर हमारे समझने की बात है कि हमारे शरीर को टाइप 1 या ग्रेड 1 का प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पच नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारे टाइप 1 के प्रोटीन यानी ग्रेड 1 प्रोटीन वो पचेंगे नहीं। हमें ग्रेड 2 या टाइप 2 या जो सेकेंड ग्रेड है, सेकेंड लेवल प्रोटीन है, जो प्लांट प्रोटीन्स हैं, वो ही बस हो गए हैं, क्योंकि वही पचेंगे। यहाँ मैं बता दूँ, 4 ग्लास के दूध के प्रमाण में 1 ड्रमस्टिक का प्रोटीन इक्वल होता है। यानी अगर आपने 1 ड्रमस्टिक खा लिया या 4 ग्लास दूध पी लिया, ये इक्वल प्रमाण का प्रोटीन हो जाता है। सो आप बेटर 1 ड्रमस्टिक खाएं, जिससे आपके शरीर को उतना प्रोटीन भी लगेगा, फैट जो दूध से जाने वाला होगा वो नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में पचने नहीं वाला वो नहीं जाएगा, एंड आपका डाइजेशन सही से रहेगा। इसके अलावा ड्रमस्टिक जैसी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर भरपूर होता है, जो आपके बॉडी में जमा हुआ पुराना टॉक्सिन निकालने में बेहद मदद करते हैं। डायबेसिटी में वेट लॉस कैसे करें? सही से, मैंने जैसे बताया, आहार ले, सही आहार ले, उसी तरह सही से नींद ले। नींद रात को 10 से 4 बजे तो होनी ही चाहिए। यदि ज़्यादा काम है, यदि ज़्यादा एग्जर्शन है, 10 to 6 हो। बहुत लेट सोना, बहुत लेट उठना, ये आपकी नींद सही नहीं करता। और नींद बेसिकली क्या है ये समझिए आप। नींद बेसिकली ये हमारे ऑर्गन्स के डाइजेशन का समय है। रॉन्ग समय पे सोओगे तो ऑर्गन्स का जो डाइजेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा, वो डाइजेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमें न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा। सो प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, और प्रॉपर नींद करने के लिए 10 से 4 सोना ही सोना है। यदि ज़्यादा एग्जर्शन है, यदि ज़्यादा थकान है, तो 10 से 6 हो, इससे ज़्यादा ना हो। सुबह उठ के सही से व्यायाम करना,
प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूरी है। यदि इंसोम्निया है, नींद सही नहीं है, तो रात को सोते वक्त योग निद्रा, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन भी ज़रूरी है। ये प्रॉपरली करें। अल्फ़ा रेज जो हमारे ब्रेन से निकलती है सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक सबसे मैक्सिमम होती है। इस समय में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका ग्रास्पिंग पावर सबसे ज़्यादा रहता है। दिन भर के 12 घंटे के बजाय सुबह के ये 4 घंटे आपकी पढ़ाई ज़्यादा लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में बैठेगी, आपकी रादर ब्रेन्स के सेल मेमोरी में और अच्छी तरह फिट होगी। ये हमें ध्यान रखना है। डायबिसिटी में सही से उठने से मोशंस आपके प्रॉपर होते हैं, मिक्चुरेशन यानी आपका पेशाब सही से होता है, प्रॉपर ड्रेन होता है टॉक्सिन शरीर से, वज़न कम होने में मदद मिलती है। सही समय पे उठोगे तो सही से व्यायाम कर सकोगे, अच्छा समय दे सकोगे। अच्छा व्यायाम करोगे तो पचन क्रिया बढ़ेगी, पचन क्रिया बढ़ेगी तो आपके शरीर में से टॉक्सिन्स और डायबिटीज़ का जो शुगर है वो भी कम होगा। डायबिसिटी सबसे ज़्यादा आम अजीर्ण की वजह से होती है। आम अजीर्ण का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके पचते नहीं हैं, शरीर में वो रुक जाते हैं और वो टॉक्सिन्स बनते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से जो ये इनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में इंडाइजेशन करके बहुत ज़्यादा हर ऑर्गन में जमा होते हैं और आपको आम अजीर्ण देते हैं। यही सबसे ज़्यादा वज़न भी बढ़ाते हैं। यही आपका बैड एडिपोज टिश्यू जो हर तरफ शरीर में लगा हुआ होता है उसका कारण होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आहार विहार निद्रा सही से रखेंगे तो डायबिटीज़ में ओबेसिटी या डायबिसिटी कंट्रोल कर सकेंगे, वेट लॉस सही से कर सकेंगे। नमस्कार।